विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आए और जो मणिपुर में हैवानियत हुई है उस पर चर्चा करें, लेकिन नहीं। वो 30 सेकंड का के भीतर उन्होंने बता दिया कि मणिपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर वो बेहद परेशान है, बेचैन है। वो पता लगे उस 30 से 40 सेकंड के भीतर उन्होंने ये भी बता दिया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी ऐसी ही घटनाएं घट रही हैं। यानी कि मणिपुर में जो हुआ वो कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन इस सब को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। सांसदों को लगा दिया गया है कि कैसे भी करके विपक्ष को चुप कराया जाए, लेकिन मणिपुर में जो हैवानियत हुई थी उस पर जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ऐसा बयान दिया है कि अब जमकर मत। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद है मनोज तिवारी। याद ही होगा, पिछली बार जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तब ये नए नए तरीके बताया करते थे। मोदी सरकार की इतनी प्रशंसा करने की इनमें उत्सुकता होती थी कि भूल ही जाते थे कि प्रशंसा करनी है या फजीयत करानी है। वो बात अलग है कि चुनावों के दौरान जब रिजल्ट आए यानी परिणाम आए, इनको पता लग गया था कि किस तरह की इनकी हालत है। खैर, मनोज तिवारी ने इस बार फिर आगे आकर एक बयान दे दिया है। मणिपुर में हुई हैवानियत पर लगातार संसद के अंदर विपक्ष आवाज उठा रहा है। सिर्फ एक सवाल है उनका और एक मांग है, ज्यादा नहीं है। एक मांग सिर्फ यह है कि आकर चर्चा करें, कोई और नहीं, प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री पर इतना वक्त नहीं है? क्या साहेब पर इतना वक्त नहीं है कि मणिपुर में हुई हैवानियत पर आकर दो शब्द बोले जाए? संसद के अंदर खड़े होकर, गलियारे में खड़े होकर नहीं बोल ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करानी। हमें मालूम है इस देश का गोदी मीडिया कैसे काम करता है, कि टॉनिक लेते हैं नहीं लेते, बटुआ रखते नहीं रखते, एनर्जी के लिए क्या करते हैं, आम काट कर खाते हैं चूस कर, वो वाली नहीं। संसद के अंदर आइए, आधिकारिक बयान दीजिए, बताइए 2.5 महीने से आप कहां थे? जब जब लगातार विपक्ष ने आपको जगाने की कोशिश की उस वक्त आप क्या कर रहे थे? लेकिन यह बात रास नहीं आ रही है, मालूम है घिर जाएंगे। तो फिलहाल संसद से कन्नी काट रखी है। इन सब के एवज में अब हो क्या रहा है? अब ये बौखला गए हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी। उनका एक बयान अब आपको पहले सुना देते हैं, उसके बाद आगे का पूरा घटनाक्रम बताएंगे। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती दे। तो सुना आपने कितना गुस्सा है मनोज तिवारी के अंदर? क्यों? क्योंकि साहेब से सवाल पूछा जा रहा है। इतना गुस्सा ना मनोज बाबू, अगर मणिपुर में जो हिंसा फैल रही थी उस पर दिखा दिया होता 2.5 महीने पहले, तो यकीन मानिए उन बच्चियों के साथ गलत नहीं हो पाता, 100 लोगों की हत्याएं नहीं होती, हजारों लोग बेघर नहीं होते। लेकिन गुस्सा इस बात का है कोई साहिब की साख पर सवाल ना उठाए, चाहे वो जनता हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हो गई तो हो गई, क्या फर्क पड़ता है? तभी तो जैसे ही हंगामा हो रहा था, उसको लेकर एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो जवाब में क्या कहा? जवाब में साफ तौर पर कह दिया गया, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, अंदर चलिए। आप कौन होते हैं? आप हैं कौन? आप बीजेपी के एक सांसद हैं, आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने आपको? नहीं ना। आपसे चर्चा करेगा कौन? आपने जुबान देखी है? ये कहते हैं कि आइए अंदर चर्चा करते हैं, नामर्द है विपक्ष। ये सोचिए, ये ऐसी बातों का जिक्र संसद के गलियारे में खड़े होकर कर रहे हैं और कहते हैं कि इनके साथ चर्चा की जाए। क्या चर्चा करेंगे? कितना जानते हैं? ना पार्टी के बारे में जानते, ना अपनी योजनाओं के बारे में जानते, ना सरकार के बारे में जानते। इसको लेकर आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा कि नचनिया टाइप के लोगों को अक्सर राजनीति की गंभीरता, मान मर्यादा और भाषाई संतुलन का भान नहीं रहता। रिंकिया के पापा का तो शुरू से ऐसा ही हल्कापन रहा। ये आरजेडी वैशाली नाम से, वैशाली में आरजेडी के जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। इसके साथ ही कांग्रेस की नेता है सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने लिखा विपक्ष नामर्द है, मनोज तिवारी कहते हैं। सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग नैतिकता है। सदन है, कोई अखाड़ा नहीं जहां मर्दानगी के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये कहती है थूकती हूं आपकी पितृ सत्ता सोच पर। वैसे कहा ही है तो नामर्दगी सदन छोड़कर भागने में है। पीएम हिम्मत करें, सदन में मणिपुर पर बोले। सवाल तो उठेगा, सवाल उठना लाजमी भी है। छोटी छोटी बातों पर हंगामा करने वाले, संसद को ठप्प कर देने वाले आज नियम कायदे कानून याद दिला रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करो वो करो, नारी के सम्मान में, भाजपा मैदान में, ये नारे देने से कुछ नहीं होने वाला। सामने आकर बताइए कि क्या आप पर सिर्फ 10 मिनट का वक्त नहीं है कि आप उन 2 बच्चियों के बारे में शब्द बोल सकें, या फिर आप वाकई
विपक्ष के सवालों से घबराते हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें कि जब ये सब पूरा घटनाक्रम घट रहा था, उस वक्त सबसे पहले मणिपुर में पीड़ितों से मिलने वाले अगर कोई और नहीं थे तो वो थे राहुल गांधी। कोई नहीं गया था। सबको तो चुनाव की पड़ी थी कि कर्नाटक कैसे जीता जाए यार, और कैसे अमेरिका में जाके सूट वूट बदलते हुए तमाम अलग अलग तरह के पोज दिए जाएं। ये सब चल रहा था मन में। अमेरिका जाना था, फिर मध्य प्रदेश आकर वहां की दिक्कत थी। भाई मध्य प्रदेश में चुनाव है, आखिर में साख दाव पर लगी हुई है। पिछली बार तो मध्य प्रदेश हार ही गए थे। वो बात अलग है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। इस बार फिर से सुपड़ा साफ ना हो जाए, इसलिए वहां माहौल बनाना था। तो यूसीसी का जिक्र कर आए, बताया है कि 3 तलाक से कैसे आजादी दिलाई मुस्लिम महिलाओं को। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आपने आजादी दिलाई। ये महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आपको चुनाव में बता देंगी। आप पहले पहुंचे मणिपुर, पहुंचे नहीं। राहुल गांधी पहुंचे थे तो ये कहा जा रहा था माहौल बिगाड़ने पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर माहौल बिगाड़ने पहुंच रहे हैं, ये इनका कहना था। हाँ, प्रधानमंत्री पर समय नहीं था, 2 शब्द ही बोलते थे। कौन कहता है जाने के लिए, लेकिन नहीं, 2 शब्द नहीं बोले गए, कुछ नहीं किया गया। आप सोचिए ये कैसी पार्टी है, ये कैसी सरकार है कि एन बीरेन्द्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो पहले हिंसा और जो लोगों ने पलायन किया और जिन लोगों की हत्या हुई उस मामले पर एक तमाशा किया जाता है इस्तीफा फाड़ने का। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अभी तक एक बार भी नहीं कहा गया कि इस्तीफा दें। हाँ, हावड़ा में जो होगा उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कैमरे के सामने आएंगे, उन्हें बिठाया जाएगा और रो देंगी। हावड़ा एकदम कैसे याद आया? आपको तो मुद्दा उठाना चाहिए था ना। नारी के सम्मान की बात, महिलाओं के सम्मान की बात, बच्चियों की सुरक्षा की बात पर कहीं हो, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो या फिर बीजेपी, आवाज उठनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के दौरान अगर एक महिला के साथ यह हुआ तो बीजेपी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब क्यों नहीं रोए? तब क्यों नहीं छाती पीटी? जैसे मणिपुर में हैवानियत हुई, आप उसे काउंटर करने के लिए आ गए कि वहां भी हुआ था, यहां भी हुआ था, तो करिए दोनों जगह कार्रवाई। लेकिन हिम्मत नहीं है। मणिपुर के नाम पर वोट सिल जाते हैं बीजेपी के सांसदों के, उनके नेताओं के, उनके वाचाल प्रवक्ताओं के। कोई कुछ नहीं बोलता। जिनको सदन के अंदर आकर बोलना चाहिए वो चुप्पी साध कर बैठे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ऐसे सांसद छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं भैया नामर्द है विपक्ष, वो भाग रहा है। कौन भाग रहा है? चर्चा से भाग कर। आपसे चर्चा करें क्यों? सरकार ने आधिकारिक तौर पर मनोज तिवारी को क्या स्टैंड किया है, खड़ा किया है मणिपुर पर बोलने के लिए? नहीं ना, नहीं ना। अब इस देश के प्रधानमंत्री हैं क्या? नहीं ना। तो फिर दरअसल ये बनने की दिखाते हैं कि कितना हम अच्छा बोलेंगे उतनी पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन उल्टी फजीयत करा देते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने धागे खोल कर रख दिए हैं कि बोलिए, लेकिन उससे पहले तोलिए, और जो तोलोगे तभी बोलोगे, तभी बच पाओगे। यानी मणिपुर को लेकर पहले से ही बीजेपी की फजीयत हो रखी है और मनोज तिवारी जैसे सांसद अलग से फजीयत करा रहे हैं बीजेपी की। नमस्कार।